ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के छठे दिन के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अग्रवाल परिवार ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो 7 दिवसीय भागवत का सत्संग रखा है, सुशील जी, प्रदीप जी, विमल जी ने, उसमें आप सब भाग्य से भाग लेने के आ रहे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत और इस परिवार का भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि कली काल में भी अपने पूर्वजों के निमित्त और अपने जीवन के सत्कर्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का 7 दिवसीय सत्संग अपने निवास स्थान पर आयोजित किया है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रकट्य गोकुल में और मथुरा में और नंद उत्सव, नंद का कंस को कर चुकाना और पूतना का उद्धार तक की कथा का श्रवण किया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान जो अपने प्रेम को प्रकाशित करके भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में नियमित रूप से अवतार लेते हैं। उनकी दिव्य लीला 3.5 साल तक गोकुल में होती है। इसको वात्सल्य प्रेम की लीला कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को अपना बालक मानते हैं और अपने आप को उनका पालक, माता पिता के रूप में अभिभावक मानते हैं, उनको इस लीला से भगवान में मन लगे
क्योंकि संसार में संबंध ही बंधन का कारण है। हमारे जो संबंध है, बेटे का हो या मित्र को हो या पत्नी का हो या पति का हो या सखा का हो, यही दुनिया में बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं यही संबंध मेरे से रखो तो आपके मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। तो भगवान अपने प्रेम के संबंधों का प्रकाशित करने के लिए अपने साथ, अपने धाम से अपने परिकरों को लाते हैं। और 3.5 साल के उपरांत भगवान गोकुल को छोड़ के वृंदावन में आते हैं। और 4 साल के कृष्ण होते ही बछड़े चराना शुरू करते हैं और 5 साल के होते गाय चराना शुरू करते हैं। और यहाँ भी 3.5 साल तक ग्वाल बालों के संग सखा प्रेम का रसास्वादन करते हैं। और जब भगवान से मैत्री भाव रखना चाहते हैं, भगवान को अपना सखा मित्र बनाना चाहते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि आइए मुझे अपना मित्र बना लीजिए, मैं आपका सखा बनने को तैयार हूं। जैसे अर्जुन का सखा बन के उसको महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी बनाया था, ऐसे संसार सागर के इस महाघोर संघर्ष से आपको मैं निश्चित रूप से आपका साथी बन के आपका सखा हूं, आपको सुरक्षा से सदमार्ग के ऊपर चला के और मेरे पास मेरे सानिध्य में मेरा पार्षद बनाऊंगा। फिर भगवान 3.5 साल, ऑलमोस्ट 2-4 महीने ज्यादा तक नंदगांव में जब विराजते हैं, तो गोवर्धन धारण करने के बाद कुछ लीलाएं गोपियों के संग में भगवान की है। भगवान के 5 गीत गोपियों ने भगवान के गाए हैं भागवत में। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भंवर गीत या भ्रमर गीत। तो यहाँ भगवान माधुर्य प्रेम में जो भगवान को अपना प्रेम प्रीतम मानते हैं और अपने आप को भगवान का प्राणनाथ मानते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान आकर्षण करने के लिए दिव्य अपने संग लाए, अपने धाम से, अपने ही अंग से उत्पन्न श्रीमती राधा रानी का जो काया रूप विस्तार है, गोपियां उनके संग मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। 11 सालों के बाद अक्रूर जी के कंस के द्वारा भेजे जाने के ऊपर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आते हैं। एक स्थान है जमुना के किनारे पे अक्रूर घाट। वहां जमुना में स्नान करने के उपरांत कृष्ण और बलराम जो नंद यशोदा के यहाँ प्रकट हुए थे कृष्ण, और स्वयं प्रभु बलराम तो वृंदावन में अप्रकट लीला में रह जाते हैं। और वसुदेव कृष्ण संकृष्ण के साथ मथुरा में आते हैं। मथुरा में 16-17 साल से अधिक रहते हैं। मथुराओं की लीला का भी आज वर्णन करना पड़ेगा, तब हम द्वारका पहुंचेंगे। मथुरा में मुख्य रूप से भगवान कंस का उद्धार करते हैं। 17 बार जरासंध को हराते हैं। 18वीं बार जरासंध के आने के ऊपर और कालयवन के आने के ऊपर मथुरा छोड़ के रणछोड़ बनते हैं और द्वारका नगरी बसाते हैं। और शेष 80-90 साल
भगवान द्वारका में निवास करते हैं। तो भगवान की जो वृंदावन की लीला है वो मधुरतम है, अति मधुर है। वहां कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता है, कोई सखा मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई प्रेमी मानता है, कोई स्वामी मानता है, परंतु कोई भगवान नहीं मानता है। मथुरा में भगवान की लीला मधुरतर है। वहां कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। पहली बार पढ़ने जाते हैं, 11 साल से स्कूल नहीं गए, कुछ नहीं पढ़ा, क ख। मथुरा जाके विद्या प्राप्त करते हैं। द्वारका में तो मधुर लीला है द्वारका की। वहां द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं, राजा के रूप में रहते हैं, रथ के ऊपर चढ़ते हैं। वृंदावन में तो चप्पल भी नहीं पहनते। सो आइए वृंदावन के कुछ लीलाओं का आज रसास्वादन करते हैं। 90 अध्यायों का ये 10वां स्कंद है, जिसमें विशेष रूप से भागवत का जो विषय आश्चर्य है, जिसका शरण लेना चाहिए, जो भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है। इसमें आज हम गोकुल में भगवान 3 महीने के लिए हुए, करवट बदली, तो एक बड़ा उत्सव मनाया गया कि हमारे बच्चे अपने आप गर्दन को पकड़ रहा है, अब करवट बदल रहा है। तो यशोदा ने सब गोपियों को घर में बुलाया, गोपियां घर में आई और बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। यशोदा ने अपने स्तनपान कराकर कृष्ण को जमाई आई समझा के सोना चाहता है। घर से बाहर एक लकड़े का बना हुआ गाड़ी था, छकड़ा, उसके ऊपर दूध दही मक्खन के बर्तन पड़े थे, उसके नीचे कृष्ण को सुला दिया और छोटे से बालक वहां खेल रहे थे। उनको कहा, देखो ये भैया यहाँ सोया है, अगर रोए तो हमको बुलाना। और अंदर गोपियां जो है वो आपस में गा रही हैं, नाच रही हैं, खा रही हैं, कृष्ण को बधाई दे रही हैं। कल हमने नंद उत्सव में कुछ बातें कहनी थी, समय के अभाव के कारण कहे नहीं। कृष्ण के जन्म के लिए समय पहले नंद बाबा के घर के चारों ओर गाय और बछड़े आए, का हमारा नया गोपाल आया है, उसके स्वागत में आए। दूसरे नंबर पे बड़े बड़े गोप सज धज के, नंद के घर में लाला होगा तब हम नए कपड़े पहने थे जो उन्होंने पेटियों में बंद रखे थे, वो पहन के सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए। तीसरे नंबर पे गोपियां सज धज के श्रृंगार करके और नजर उतारने का सारा सामान और बड़े उपहार लेकर यशोदा को बधाई देने के लिए आई। यशोदा बच्चे को छुपा रही थी। गोपियां कह रही हैं, क्यों छुपा रही हो? आपको इस उम्र में अच्छा बच्चा हुआ है, आप सबकी कृपा से हुआ है, परंतु बच्चे को नजर न लग जाए। तो गोपियों ने कहा, देखो तिल और हल्दी लाए हैं, बच्चे का नजर उतारने के लिए आए, हम तो आशीर्वाद देने आए हैं कि चिर जिए, हमारा राजा बने। सो ये गोपियां आज जैसे ही नंद भवन में आनंद से यशोदा के साथ सुख पूर्वक उत्सव मना रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कंस का भेजा हुआ एक असुर जो शाप के कारण दिखाई नहीं देता है, अदृश्य रूप से उस लकड़ी के छकड़े में घुसा है और उसकी नीयत है कि इस छकड़े के नीचे कृष्ण को दबा के मार दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने सामान्य रूप से देखा कि उत्सव मेरे नाम का, करवट मैंने बदली, मुझे बाहर घर के गाड़ी के नीचे सुला दिया है और अंदर मैं स्वयं सब अच्छा मौज ले रही है। मैं रस राज हूं,
सारे रसों का राजा मैं हूं, मेरे ऊपर गौरस रख दिया है। तो राजा ऊपर होना चाहिए कि बर्तन ऊपर होने चाहिए? तो भगवान ने क्या किया, अपने सीधे पांव का छोटा पांव, बड़ा नहीं, वो त्रिविक्रम की तरह, वामन की तरह बड़ा पांव नहीं किया, छोटे पांव के अंगूठे को गाड़ी के एक्सल को लगाया